हेलो गाइस, जी सत्यम बोल रहा है। होपफुली आप लोग काफी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू रीड द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस कितना होता है, 2 होता है, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। अब यार देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बाइनरी टू डेसिमल कर लेते हो तो यही सेम पैटर्न फॉलो होगा कब, जब आप ऑक्टल टू डेसिमल करोगे और जब आप हेक्सा टू डेसिमल करोगे। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, बेस चेंज होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में यही स्टार्ट करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ तो यार वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अब अगर हम लोग बात करें किसी बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी के केस में लोग का जो बेस होता है वो बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब ध्यान से, जब बेस 2 है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, दैट इज 0 and 1। ठीक है, बाइनरी केस में लोग 2 डिजिट होते हैं, दैट इज 0 1। बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग का जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है। बेस 10 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट, दैट इज फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट है इन केस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम में, और बाइनरी केस में सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। अब ध्यान से देखो, लिखने का जो तरीका है कि जैसे मेरे पास है, मैंने 2 ब्रैकेट बनाया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया और यहाँ कहते हैं बेस 2 है, मतलब मेरे पास है कोई भी नंबर है उनका बेस 2 है, मतलब क्या बाइनरी है। वहीं डेसिमल के केस में मैंने कोई भी नंबर यहाँ पे समझो क्वेश्चन मार्क जगह है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, मतलब ये 10 इसका बेस है, मतलब ये क्या है, डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यार अगर आपने क्या किया, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लिया, तो यही सेम केस फॉलो हुआ किसमें, ऑक्टल के केस में। क्योंकि यार ध्यान समझा जाए तो ऑक्टल का जो हम लोग का बेस होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और हम लोग बात करें किसका, हेक्सा की, तो हेक्सा के केस में हम लोग का जो बेस होता है वो कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो कि ऑक्टल और हेक्सा के केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ बेस है बाइनरी का 2 उसको रिप्लेस करना पड़ेगा 8 से इन केस ऑफ ऑक्टल और 16 इन केस ऑफ हेक्सा। ठीक है, मतलब अगर आप बाइनरी टू डेसिमल देख लेते हो तो आपके लिए ऑक्टल और हेक्सा भी क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जो सबसे पहला एग्जांपल है यार वो सिंपल नंबर है 11011। अब हम लोग को क्या करना है, इसको ये गिवन है बाइनरी में, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल के केस में। ठीक है, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। अब यार हम लोग करेंगे क्या, ये जो नंबर है गिवन इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्या दिया, 11011। तो क्योंकि जो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट क्या करते हैं, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। इन कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं। ठीक है, 0 से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जब हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, देखो कैसे, ये 0 हो जाएगा सबसे पहला नंबर, इसके लिए हम लोग का सबसे पहला नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग का सबसे पहला नंबर 2 हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 4। मतलब सबसे पहले करना क्या है, हम लोग को इस नंबर का कन्वर्जन करना। ठीक है, कहाँ से कहाँ, राइट से लेफ्ट आते हुए 0 से स्टार्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जो नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। अब यार ध्यान से समझा जाए, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डेसिमल को। तो है क्या है मेरे पास, है तो मेरा बाइनरी ना, तो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक, और जब बाइनरी का बेस 2 होता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस क्या है, 2 है। अब यार 1 बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या 2 लिख रहा है, क्योंकि ये मेरा क्या है, बेस क्या है, बाइनरी का 2 होता है। अगर मैं यहाँ पे ऑक्टल बोलता तो ऑक्टल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बेस क्या होता है ऑक्टल के लिए, 8 होता है। तो हम लोग को यहाँ लिखना पड़ता है 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 2। और ये जो नंबरिंग है ये क्या था, सबके लिए सेम रहता है। अगर ये मेरा हेक्सा रहता तो हेक्सा के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता, बेस 16 लिखना पड़ता। ठीक, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन का। तो यार कैलकुलेशन इसका क्या है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन में करना एक्चुअली क्या है कि जो सबसे पहला नंबर यहाँ पे मेरा क्या है, 1 दिया। ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2 to the power 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लगाते हैं प्लस। दूसरा नंबर मेरे पास क्या दिया, ये भी क्या दिया, 1 दिया, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 to the power 1 के साथ। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या दिया मेरे पास, ये 0 दिया, तो 0 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the power 2 से। ठीक, उसी तरह हम लोग का जो आगे वाला नंबर दिया है वो क्या दिया, 1 दिया, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2 to the power 3 के साथ करते हैं। ठीक, उसके आगे फिर देखो यहाँ पे क्या नंबर दिया मेरे पास, फिर 1 दिया, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2 to the power 4 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 4। अब इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो 2 power 0 की वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई, जिसका वैल्यू 1 आ जाएगा, प्लस 1 into 2 the power 1, इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 0 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका हम लोग टोटल सम करेंगे, कितना हो जाएगा 10 और 16 26 और 1 कितना जाएगा 27 इसका आ जाएगा। मतलब यार इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किया, कितना आ गया 27 आ गया, बेस का आ गया इसका कितना 10 आ गया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, अब यार ध्यान समझो, बेस 10 है, मतलब ये जो 10 है इसके अंदर का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेके 9 तक लाई करेगा। इसको मैंने एक्चुअली बता दिया। ठीक है, तो सिंपली ये एक एग्जांपल मैंने लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, तो एटलीस्ट मतलब 5 से 6 क्वेश्चन करते हैं, डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई हेजिटेशन भी नहीं रहेगा। अब यार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, कोई भी, मैंने लिया 1000। ये हमें क्या दिया, बाइनरी में दिया, इसको हमको क्या कन्वर्ट करना है, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 100 को आप ऐसे ही नोट कर लेता हूँ। ठीक है, एज इट इज दिया 1000। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करेंगे। ठीक है, काउंटिंग देखो कैसे करेंगे, इस नंबर के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए 1, इसके लिए क्या 2, इसके लिए क्या 3। अब ध्यान से देखने वाली चीज़ ये कि ये मेरा नंबर क्या है, बाइनरी में है ना, बाइनरी से डेसिमल करें तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2 होता है। और जब बाइनरी का बेस 2 होता है मतलब इसको आप कह सकते हो कि ये 2 टू दी पावर 0 होगा, ये क्या होगा 2 टू दी पावर 1 होगा, ये क्या होगा 2 टू दी पावर 2 होगा, ये क्या होगा 2 टू दी पावर 3 होगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसका शो करते हैं। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में देखना है और हमको इसके रेस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं 1 को ले लेते हैं या फिर 0 से स्टार्ट करते हैं, क्या जाएगा 0 इंटू 2 टू दी पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0 इंटू 2 टू दी पावर 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 0 नहीं यहाँ हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 3 हो जाएगी। लास्ट वाला डिजिट यहाँ क्या है 1 है ना, ये 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब इसका टोटल 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और उस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, कितना 1 1 1 1। ये क्या दिया है, बाइनरी में दिया है, इसको हमको क्या कन्वर्ट करना है, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इस केस में देखो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले इस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट में काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। और काउंटिंग ध्यान देना हम लोग को कहाँ से करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि जब आप एक आता है डेसिमल का केस, तो डेसिमल में क्या करते हैं, उस तरफ जब जाते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो काउंटिंग क्या स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। ठीक, इसके लिए 0, यहाँ पे आप 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बात किसी कर रहे हैं बाइनरी के कर रहे हैं, तो यार बाइनरी के केस में क्या होगा, बेस कितना होगा 2 होगा, तो बेस हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे। तो इसके लिए कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 0, इसके लिए कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 1, इसके लिए कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 2, इसके लिए कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हम लोग इसमें एक्चुअली करना क्या है, फिर से इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो जब सॉल्व करोगे तो इसके रेस्पेक्ट में करना है और इसके रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, प्लस 1 इंटू 2 इसका वैल्यू 2 हो जाएगी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर दिया है, किसमें दिया है, बाइनरी में, उसको किसमें कन्वर्ट करना है, हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट मतलब बोले सॉरी राइट से लेफ्ट हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला नंबर है कितना 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब इतना हो जाएगा तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, बाइनरी है तो बेस क्या रहेगा मेरा 2 रहेगा, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको क्या करना, डायरेक्टली इधर से आओ, इधर से मल्टीप्लाई करते हो, जो आंसर आ जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यार देखो एक चीज़ और मैं हल्का सा बता देता हूँ, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। देखो ये हम लोग का भी इसमें क्या था, बाइनरी था ना, अगर हम लोग का क्या हो जाए, यही केस बन जाए किसके लिए, ऑक्टल के लिए बन जाए। तो ऑक्टल में हम लोग क्या करेंगे, जो जहाँ जहाँ 2 लिखा है, ये जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, 8 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ऑक्टल का केस है 8 से, हेक्सा का केस आता तो 16 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यार यही एक सिंपल सा ट्रिक था। और बीटेक के फर्स्ट ईयर में जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करते हो, या सबसे पहले स्टार्टिंग नंबर सिस्टम से ही किया जाता है। तो ये जो बाइनरी टू डेसिमल था इसका चांसेस कम है, और बाकी जो हो गया ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, तो यार वो उसके चांसेस भी थोड़े ज्यादा रहते हैं एग्जाम आने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव ए नाइस डे।